हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है और मैंने RAS 2018 की परीक्षा में 171वीं रैंक प्राप्त की है। RAS के एग्ज़ाम में ये मेरा पहला ही प्रयास था। आज मैं यहाँ DKT प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी RAS की स्ट्रेटजी, स्पेशली मेरा फोकस प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पे रहेगा। इसके लिए मैं जो RAS की एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में आयोजित होती है। पहला प्रीलिम्स की एग्ज़ाम, उसके बाद मुख्य परीक्षा और तीसरा फेज के रूप में इंटरव्यू की परीक्षा आयोजित की जाती है। पहले एग्ज़ाम के अंतर्गत एक पेपर होगा जिसमें आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर होता है। उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम में आपके 4 पेपर 200 मार्क्स ईच के पेपर होंगे। उसके बाद इंटरव्यू 100 मार्क्स का आयोजित होता है। प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी के रूप में जो पहला पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं। दैट मीन्स 1.33 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहेगा। 1/3 उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के रूप में आप सबसे पहला काम करें, RPSC की वेबसाइट पर जाकर RAS का सिलेबस डाउनलोड करें। उसके बाद उस सिलेबस को अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लें और उस सिलेबस को बार बार डेली देखें और फोकस करें कि कौन से एरियाज RPSC ने पर्टिकुलरली डिफाइन कर रखे हैं। उसके बाद आपको एक काम करना है, जो RPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एक सेट मंगवा लें या प्रिंट आउट निकाल लें। और उसके अलावा जो RPSC अन्य एग्ज़ाम आयोजित करवाती है जैसे फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, उनके भी पेपर लेकर आप उनको सॉल्व करना शुरू करें और एग्ज़ाम के ट्रेंड को पकड़ें, क्योंकि एग्ज़ाम का ट्रेंड पकड़ना प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस सेक्शन का कितना वेटेज है। ये 2 काम करने के बाद आपको करना है कि जो आपका RPSC का सिलेबस है उसको मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। उन 5 सेक्शंस की अपन सेपरेट स्ट्रेटजी देखेंगे, बुक लिस्ट और उनको कितना टाइम देना है। पहले सेक्शन के रूप में जो सबसे ज़्यादा वेटेज का सेक्शन है, जिसको राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी सेक्शन है, लगभग 150 में से 55 से 60 क्वेश्चन हर साल इस सेक्शन के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि यह सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आपको राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए यदि बेसिक से आपको शुरू करना है तो आप कोई भी एक गाइड बुक, मैंने जो गाइड बुक फॉलो की थी वो लक्ष्य राजस्थान की थी। उसके अलावा आप सप्लीमेंट करने के लिए जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 to 12 की बुक्स है उनको ले सकते हैं और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, क्योंकि वो बेसिक आपका फाउंडेशन मजबूत करेगा। और लक्ष्य राजस्थान या प्रणोरमा की बुक्स आपको जिस तरीके का जो एडिशनल वैल्यू एडिशन होगा वो उनसे मिलेगा। यदि कोई अदर बैकग्राउंड का है, उसको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो YouTube की हेल्प भी ले सकता है। मैंने YouTube से काफ़ी लेक्चर्स देखे थे और उनसे मुझे काफ़ी मदद मिली। राजस्थान की इकोनॉमी के लिए जो इकोनॉमी का पार्ट है उसमें बेसिकली आपके जो करंट इश्यूज से क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। जो आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसमें कवर किए जाएंगे। मैगजीन के रूप में किसी भी एक मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने मूमल मैगजीन को फॉलो किया था। उसके अलावा उस ईयर का, जिस ईयर में आपका एग्जाम हो रहा है, आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी आपको पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आपको राजस्थान इकोनॉमी के सेक्शंस में कुछ इशू आता है तो YouTube लेक्चर्स की मदद से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा जो सेक्शन है राजस्थान पॉलिटी का, उसको आप पर्टिकुलर किसी गाइड बुक से या कोचिंग के नोट से पढ़कर उसकी तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी का सेक्शन काफ़ी वेटेज उसको प्रीलिम्स के पेपर में दिया जाता है। इसके लिए आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स और उसके अलावा कोई एक पर्टिकुलर गाइड के साथ उसको मल्टीपल रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार पढ़ने से आपको बहुत चीज़ें याद नहीं होगी, इसलिए मल्टीपल 4 to 5 टाइम्स अगर आप रिवीजन करोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें रीगेन होने लगेगी। पहले सेक्शन के बारे में मैं बात कर चुका हूं। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन जीके।
लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हर वर्ष जो राजस्थान आरएएस की परीक्षा होती है उसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। पहला जो सेक्शन है उसमें भारत की इतिहास एवं कला एवं संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री के लिए एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए मैंने एनसीईआरटीज को फॉलो किया था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की एक बुक ली थी, आप भी उसको रेफर कर सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। भारत की राज व्यवस्था के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था। आपको देखने में वो बुक बहुत लेंदी लगेगी, बट आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। आप आरपीएससी प्री का सिलेबस देखें और पर्टिकुलरली जो टॉपिक उसमें मेंशंस हैं उन्हीं को आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर को अलग से किया हुआ है। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12 जो एनसीईआरटीज है उनको फॉलो किया था, और मेरे अन्य फ्रेंड्स ने भी इन्हीं को रेफ़र किया था, और ये बुक्स प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है। आपको प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेपरेटली आइसोलेटेड कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की जा सकती। जो तैयारी होती है वो प्री मेंस इंटीग्रेटेड होती है। यदि आपको समय लग रहा है तो आप इस तरीके से पैनिक नहीं हो कि मेरी प्रीलिम्स की तैयारी ही अभी हुई है। प्री मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आप तैयारी करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आप एक हॉलिस्टिक वे में एक स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तीसरा जो सेक्शन है जिसके मैं बात करना चाहता हूं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके लगभग हर साल 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आप करंट इश्यूज के लिए जो आपकी मैगजीन है, मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, और बेसिक्स के लिए किसी भी कोचिंग के पर्टिकुलर नोट्स आप रीड कर सकते हैं। जो अगला चौथा सेक्शन है वो है मैथ्स एंड रीजनिंग। क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैंने उसके लिए पर्टिकुलर कोई स्टडी नहीं की थी, बट लोग रेफ़र करते हैं। यदि आप आर एस शर्मा की या यूट्यूब के माध्यम से उनको बहुत बेसिक 20 क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। जो लास्ट 5th सेक्शन है वो है आपका करंट इश्यूज का। करंट इश्यूज के भी लगभग हर वर्ष 150 में से 20 क्वेश्चंस आते हैं। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है, इवेंट्स है, स्पोर्ट्स है, उनको आपको डे टू डे जो न्यूज़पेपर है उसको रीड करें, और न्यूज़पेपर को सप्लीमेंट करें आपकी जो पर्टिकुलर एक मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं उसके साथ उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल जो 150 क्वेश्चंस है उसके लिए आपको स्पेसिफिक रणनीति बनानी पड़ेगी, और जितना भी जैसे 2021 की वैकेंसीज आउट हो चुकी है और नवंबर में प्री एक्सपेक्टेड है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अभी से धीरे धीरे अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और लगभग 3 से 4 महीने के दौरान आप एक बार सिलेबस करने के साथ एटलीस्ट 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो मुझे लगता है आपको प्रीलिम्स पास करने से शायद कोई रोक नहीं सकेगा। एंड में अगर कंक्लूडिंग पॉइंट्स के रूप में बात करें तो पहला मेरा जो आपको सजेशन रहेगा वो ये है कि लिमिट योर ऑन रिसोर्सेज। आपको हर लोग, मैंने अलग अपनी स्ट्रेटजी बताई, बुक लिस्ट बताई, कोई और कुछ बताएगा। उसके लिए आप पर्टिकुलर जो बुक्स है उनका सेलेक्ट करें, और उसके बाद रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन पे मेन फोकस करें, क्योंकि एक बार आप किसी भी बुक को या किसी नोट्स को पढ़ के याद नहीं रख सकते। उसके लिए आपको कम से कम 4-5 बार रिवीजन के बाद वो चीज़ें आपकी मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में जाना स्टार्ट होगी। दूसरा मेरा जो सजेशन रहेगा वो ये है कि आप रीडिंग के साथ साथ प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसकी एक टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर ले और मल्टीपल टेस्ट प्रैक्टिस करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन टेक्निक इत्यादि का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तीसरा मेरा सजेशन है कि आप 1-2 बार रिवीजन के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका प्रीलिम्स नज़दीक आ जाएगा तो आप पूरी बुक्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और एट द एंड आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं वही काम आएंगे, और वो आपको प्रीलिम्स के लिए एक एक्स्ट्रा एज देंगे। चौथा मेरा सजेशन रहेगा, कभी भी प्री की सेपरेटली तैयारी नहीं करें, क्योंकि प्री मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आप तैयारी करेंगे तो जो बाद वाला प्रीलिम्स के बाद वाला समय है उसमें आप रिवीजन के साथ साथ जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसको करके आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकेंगे। वो मेंस क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अंत में मेरा यही सजेशन है, ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है ये मेरी अपनी है। आप सबकी स्ट्रेटजी सुन के एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और उसको
माइंडफुली फोकस तरीके से फॉलो करें ताकि आप प्रीलिम्स को सक्सेसफुली पास करके मेंस में भी आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे। थैंक यू।